नमस्ते जी। बंधुओं, एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि गुरुकुल में पढ़कर बच्चा क्या बनता है। क्योंकि मैं गुरुकुल के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, गुरुकुल में बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि आप लोग गुरुकुल में आओ, गुरुकुल में पढ़ो। इस चीज़ के लिए मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ। तो वो मुझसे फिर माता पिता पूछते हैं और बच्चे पूछते हैं कि हम गुरुकुल में क्यों पढ़े और गुरुकुल में पढ़कर हम क्या बनेंगे। माता पिता पूछते हैं कि हमारा बच्चा गुरुकुल में जाएगा, अपना इतना समय देगा, तो क्या बनेगा वो। तो मैं आज उन माता पिताओं को बताना चाह रहा हूँ कि गुरुकुल में पढ़कर बच्चा क्या बनेगा। बंधुओं, गुरुकुल में पढ़कर बच्चा श्री राम बनेंगे, श्री कृष्ण बनेंगे, महर्षि कणाद बनेंगे, महर्षि कपिल बनेंगे, चरक बनेंगे, महर्षि सुश्रुत बनेंगे। बंधुओं, आप इन लोगों के बारे में पता नहीं जानते हो या नहीं जानते। श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। वो गुरुकुल में पढ़कर क्या बने थे, आप लोग केवल बैठ के सोचो एक बार। गुरुकुल में पढ़कर बंधुओं व्यक्ति बच्चा 10-15 हज़ार रुपये का नौकर नहीं बनता, या फिर 50-60 हज़ार रुपये का नौकर नहीं बनता। गुरुकुल में पढ़कर बच्चा सम्राट बनता है, सम्राट। कौन नहीं चाहता कि हमारा बच्चा सम्राट बने। बंधुओं, श्री राम गुरुकुल में पढ़े थे, श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़े थे, महर्षि चरक गुरुकुल में पढ़े थे। महर्षि चरक ने गुरुकुल में पढ़कर ऐसा आयुर्वेद का ग्रंथ बनाया जिसको हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। कई लाख साल पहले वो ग्रंथ बना था, उसको हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं। क्यों? उनका नाम हम आज तक याद रख रहे हैं। क्यों? महर्षि पतंजलि, जिसका आप लोग परिचित भी हो गए होंगे। स्वामी रामदेव जी के अनुसार आप लोग परिचित भी हो गए होंगे। महर्षि पतंजलि कौन थे? गुरुकुल में पढ़े थे। कितना अच्छे ग्रंथ रचे कि आज हम उनका नाम भी जानते हैं, उनके ग्रंथ भी आज तक पढ़ते हैं। महर्षि कणाद, महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत संहिता हमारी बहुत प्रसिद्ध है आयुर्वेद में। ऐसे ही बंधु हमारे विमान शास्त्र हैं, विज्ञान है। विज्ञान कहाँ पढ़ाया जाता है? गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। हमने पहले भी चर्चा करी है इसके ऊपर। तो अगर आप लोगों को सच्चाई में, मतलब रियलिटी में आप लोग चाहते हो कि हमारा बच्चा वैज्ञानिक बने, बहुत हाई लेवल का, बहुत उच्च स्तर का, तो वो भी वेदों से ही संभव है और गुरुकुल से ही संभव है। क्योंकि जो बाहर का विज्ञान है वो तो देखो, अथर्ववेद विज्ञान का केंद्र है। अथर्ववेद में लगभग 6,000 मंत्र हैं। और जो बाहर नासा के पास में जो विज्ञान है ना, वो केवल एक मंत्र का विज्ञान है, बस इतना ही, या फिर उससे भी कम। 6,000 मंत्र, उनमें से केवल एक मंत्र का विज्ञान नासा के पास में है मात्र। अब देख लो कितना नासा के पास में है और कितना गुरुकुलों में विज्ञान है। ये तुलना कर सकते हो आप लोग। मैंने पहले भी कहा था कि पहले समय में ऐसे हमारे पास में विमान थे जो मन की गति से चलते थे। बताओ कौन सा विमान बना पाए आज तक ऐसा जो मन की गति से चलता हो? ब्रह्मास्त्र था। अस्त्र, अगर हम शस्त्र की बात करें तो ब्रह्मास्त्र कितना बड़ा था, कोई बना पाया आज तक? हमारे पास में ऐसे विमान थे जो पानी में तैर सकते थे, पृथ्वी पर चल सकते थे, हवा में उड़ सकते थे। बताओ आज तक कौन सा ऐसा विमान बना पाए हैं? तो बंधुओं, आयुर्वेद तो गुरुकुल से पढ़ा हुआ पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया, चाहे कोई सा भी देश विदेश हो, जो अपने आप को विकसित मानते हैं ना, वो भी आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं। कहाँ से आया आयुर्वेद? गुरुकुल से। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों ने, विद्यार्थियों ने उसको बनाया, निकला है वेदों से। वही विद्यार्थी आगे चल के ऋषि महर्षि बन गए। उसी चीज को फॉलो कर रही है पूरी दुनिया। कोई एक दो व्यक्ति नहीं कि हम लोग ही फॉलो कर रहे हैं उसको, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। बताओ किस देश में आयुर्वेद नहीं चलता? और बताओ एलोपैथी को छोड़ के लोग बाग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? योगा, सब लोग योग छोड़ के सब लोग दवाइयाँ छोड़ के योग की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, हम दवाइयों से ठीक नहीं होंगे, हम योग से ठीक होंगे। क्यों जा रहे हैं और कहाँ से आया ये? गुरुकुल में पढ़कर, गुरुकुलों से, वेदों से। बंधुओं, विज्ञान वेद से आया, गुरुकुल से आया। योगा गुरुकुल से आया, वेद से आया। आयुर्वेद गुरुकुल से आया, वेद से आया। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमारा वेद से आया, गुरुकुल से आया। हमारा धर्म, हमें अपने धर्म के बारे में कहाँ से पता चला? किस विश्वविद्यालय में धर्म के बारे में बताते हैं? गुरुकुल से। गुरुकुल वाले केवल बताते हैं, गुरुकुल में हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। स्कूलों में, विद्यालयों में तो ये हो गया है कि कहीं किसी विद्यालय में राखी बांध के नहीं जाने दे रहे, किसी विद्यालय में ईसाईकरण चल रहा है, किसी विद्यालय में मुस्लिमकरण चल रहा है। ये स्थिति हो गई है विद्यालयों के, स्कूलों की, और होएगी, यही होएगी। अगर आप लोग इन सभी स्थितियों से बचना चाहते हो तो आप लोग गुरुकुलों की शरण लो। बंधु, हमारे गुरुकुल हैं, हम भारतीय हैं, हम वैदिक लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं। स्कूल हमारे लिए नहीं होते। हमारे लिए केवल और केवल गुरुकुल हैं। हमें गुरुकुलों की ही शरण लेनी चाहिए। गुरुकुल में सब कुछ संभव। ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमा सकते हम गुरुकुल में पढ़कर।
पहले समय में बहुत, जैसे आज के समय में धनी लोग हैं, ऐसे पहले समय में भी थे। श्री राम के समय में भी ऐसे धनी थे, व्यापारी थे। वहां से धन कमाया जा सकता है, बहुत तरीके हैं गुरुकुल में जाके। ठीक ऐसे जैसे आप लोगों को बाहर बहुत सारे तरीके लगते हैं ना, ऐसे ही यदि आप गुरुकुल में जाते हो तो वहां भी बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के, धन कमाने के। आप लोग जाओ तो सही। आप लोगों ने केवल धारणा बना ली कि हम यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, बस। बंधुओं, गुरुकुल में सर्वस्व है, गुरुकुल में सब कुछ है। सब कुछ अर्थात सारी छत्ते विद्याएं गुरुकुल में ही हैं। बाहर इस प्रकार से कुछ विशेष नहीं है। बाहर एक सामान्य सी पद्धति चल रही है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति। और लॉर्ड मैकाले के बारे में हम सब जानते हैं कि वह बहुत बेकार इंसान थे। इसलिए मैं कहता हूँ, और यही कारण है कि हमें गुरुकुल में पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग अपने बच्चे को वाकई में सम्राट बनाना चाहते हैं, नौकर नहीं बनाना चाहते, तो आप लोग अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजो, गुरुकुल में पढ़ाओ। बच्चा बाहर पढ़ेगा तो नौकर ही बनेगा, 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार का, 50 हज़ार का, 1 लाख का, 2 लाख का नौकर ही बनेगा। सम्राट नहीं बन पाएगा कभी वो। तो संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को बताया कि हमें गुरुकुल में क्यों पढ़ना चाहिए। आप लोग विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, हम आप लोगों को विस्तृत रूप में बता देंगे। आप हमारा नंबर भी है यूट्यूब पे, तो आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं गुरुकुल के बारे में। हम वहाँ भी आपको जानकारी दे देंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। नमस्ते जी।